दोस्तों अगर आपके डॉग के रिजल्ट नहीं आ रहे तो आज मैं इस वीडियो के अंदर 3 आपको बताऊंगा उनके क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए और 3 मैं अपनी बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा जो मैं अपने क्लाइंट को प्रिस्क्राइब करता हूं अगर डॉग के रिजल्ट ना आ रहे हो। तो दोस्तों हमारा बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं बड़ा महंगा डॉग लेके आया था ये सोच के कि भाई इससे बहुत ज्यादा फीमेल के बच्चे होंगे और बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा, पर एंड ऑफ द डे क्या होता है डॉग के रिजल्ट नहीं आ रहे और बहुत ज्यादा कैनल में उनको नुकसान हो जाता है। तो भाई 80% जो डॉग का रिजल्ट ना आने का कारण होता है टिक फीवर के अंदर, डॉग के अंदर। तो सबसे पहला हमें जो टेस्ट करवाना है वो सीबीसी करवाना है अपने डॉग का। जब भी डॉग का रिजल्ट कम आ रहा है सीबीसी जरूर करवाना है। अब लोग कहते हैं कि भाई हमारा डॉग बिल्कुल खाना पीना ठीक खा रहा है जी, एक्टिव है जी, सब कुछ ठीक है, मीटिंग भी कर देता है, पर रिजल्ट नहीं आते। तो भाई ये लो प्लेटलेट काउंट का साइन है। आपका कभी भी डॉग का रिजल्ट ना आ रहे हो सबसे पहले सीबीसी कराओ। सीबीसी के अंदर प्लेटलेट अगर कम है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करो। जिस डॉग के अंदर एक बार टिक फीवर आने लग जाता है, टिक फीवर भी कई टाइप का होता है, इसमें एक जिप्सोनाई टाइप का होता है, बेसिया जिप्सोनाई, जो कभी ठीक ही नहीं होता, बार बार होता रहता है और बाय द टाइम वो इम्यून मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला टेस्ट हो गया आपका सीबीसी, अपने डॉग का जरूर करवाना है। अगर ये बिल्कुल नॉर्मल आता है और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहे तो सेकंड टेस्ट हम कराते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल डॉग का। अब डॉग का टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम होगा तो वो मीटिंग में भी आना का नहीं करेगा और उसका स्पर्म काउंट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये बेसिकली उसके स्ट्रेस की वजह से होता है। आप अपने डॉग का टेस्टोस्टेरोन चेक कराओ, इसका नॉर्मल वैल्यू 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है ये। अगर इसका 200-250 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका डॉग किसी भी टाइप की स्ट्रेस के अंदर चल रहा है। तो भाई एक तो उसका एनवायरमेंट थोड़ा सा चेंज करो, उसको थोड़ा सा अच्छा फूड दो, अच्छा उसका एनवायरमेंट, उसको गर्मी सर्दी से बचा के रखो और उसकी एक्सरसाइज करवाओ खूब दबा के। जितना डॉग एक्सरसाइज करेगा अच्छी, उस हिसाब से उसका टेस्टोस्टेरोन राइज होता रहेगा। इसकी मैं मेडिसिन बाद में बताऊंगा, पहले हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। जो तीसरे टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है जो आमतौर पर ब्रीडर बहुत दूर दूर से हमारे कॉल करके बताते हैं कि हमारे डॉग के पहले रिजल्ट आ रहे थे, अब बहुत कम फीमेल में, मतलब 10 फीमेल क्रॉस करा रहा हूँ तो 2 या 3 के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, और 3 के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर भी 2 या 3 फीमेल का अबॉर्शन होता जा रहा है। मतलब जो 70% फीमेल खाली जा रही है, जो 30% कंसीव भी कर रही है, उसमें से भी 2-3 फीमेल अबॉर्ट कर रही है। तो ये क्लियर कट साइन ऑफ ब्रुसेला डिसीज होती है। थोड़ा सा ब्रुसेला के बारे में मैं अच्छा बताऊंगा क्योंकि कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो गाइस एक ब्रुसेला बीमारी होती है पेट्स के अंदर और ह्यूमन बीइंग में भी होती है, ये लार्ज एनिमल के अंदर भी होती है, जिसमें बेसिकली क्या है कि स्पर्म काउंट बहुत जल्दी डाउन हो जाता है और डॉग के ज्वाइंट के अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका टिपिकल सिम्टम क्या होता है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है फीमेल का, 60 दिन का टाइम होता है बच्चे देने का, 40 to 60 डेज के अंदर फीमेल अबॉर्ट कर रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली ब्रुसेला की वजह से भी होता है। तो ब्रुसेला वाले जो अबॉर्शन वाली फीमेल होती है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, जो फीमेल ओनर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। जब भी डॉग का मतलब फीमेल का अबॉर्शन होता है तो भाई जो उसके फीटस होते हैं, जो उसके जो नाड़ू वगैरह निकलते हैं, नेवल निकलता है, जो उसके वाटर बैग होता है, उसको भाई ग्लव्स चढ़ा के हमेशा वो करना चाहिए। अबॉर्शन वाले बच्चों को सीधा नंगे हाथों हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे ब्रुसेला का बहुत ज्यादा उसके अंदर कंसंट्रेशन होती है जो कि ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर हो सकती है। ये बड़ी रेयर डिजीज है, 10,000 में एक डॉग में होती है, पर स्टिल होती है। तो हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते भी हमारे डॉग को नहीं होगी ये प्रॉब्लम, और ये डॉग टू डॉग ट्रांसफर होती जाती है। एक डॉग के अंदर अगर ब्रुसेला हो गया तो वो जितनी फीमेल क्रॉस करवाते जाओगे उसकी फीमेल के अंदर सारों में होती रहती है। फीमेल में ये प्रॉब्लम कई बार अपने आप भी ठीक हो जाती है, जब उसका एक बार अबॉर्शन होता है तभी वो सारा रिकवरी हो जाती है। एक अबॉर्शन मैक्सिमम और हो सकता है, तीसरे अबॉर्शन के बाद, मतलब दूसरे अबॉर्शन के बाद फीमेल में अपने आप सेल्फ रिकवरी हो जाती है, पर डॉग उसका कैरियर रहता है जिंदगी भर। तो कभी भी आपके डॉग के अंदर ब्रुसेला अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अपने वेटनेरियन से मिलिए। इसके अंदर 100 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स करना पड़ता है रेगुलरली, तब जाके ब्रुसेला उस डॉग के अंदर से निकलता है। हम जैसे इस टाइप का अगर ब्रुसेला वाले डॉग होते हैं तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि इसकी कलिंग कर दी जाए, इस डॉग को ब्रीडिंग के अंदर यूज ही मत करें। अब कई बार क्या होता है कि किसी किसी ब्रीडर ने या ओनर ने बहुत ज़्यादा पैसा भर रखा होता है डॉग के अंदर और उसको वो चाहता है कि भाई मुझे इसके रिजल्ट चाहिए। उसी डॉग के अंदर हम 3 से 4 महीने का उनका एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं, जिसके बाद वो ब्रुसेला परमानेंट चला जाता है। मैक्सिमम कोशिश करें कि अगर आप ब्रुसेला का डायग्नोस हो गया है तो उसकी ब्रीडिंग बंद कर दें अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है या बहुत ज़्यादा वैल्यूबल डॉग है। तो भाई अब हमने ये बात कर ली जो रीज़न क्या होते हैं। हमारे पास आमतौर पर ना हम किसी को दवाई बताते हैं, भाई अपने डॉग को ये दवाई देना स्टार्ट कर दो, तो भाई वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब रीज़न क्या है, ये बता दो हमारे को, कारण क्या है, ताकि हमारे को पता लगे। तो ये आपको मैंने कारण बता दिया।
अब थोड़ा सा नटशेल में दोबारा बता देता हूँ, फिर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला है टिक फीवर, दूसरा है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, तीसरा है ब्रुसेला प्रॉब्लम। तो ये तीनों के टेस्ट करके हमने पहले डायग्नोस करना है। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो गाइस जब हमने पूरा डायग्नोसिस कर लिया अपने डॉग का, अगर टिक फीवर है तो हमने पहले टिक फीवर को रेडिकेट करना है अपने डॉग में, उसके बाद उसके जो रिजल्ट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अगर आपके डॉग का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम आ रहा है तो एक टैबलेट फॉर्म आती है सिरनॉस के नाम से, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इस टैबलेट का एक दिन में 2 दिन में असर नहीं आने वाला, कम से कम 1.5 से 2 महीने अपने डॉग को डेली एक टैबलेट देनी है आपने। और जब आप 2 महीने के बाद उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाओगे बिल्कुल ओके मिलेगा। डॉग की एक्टिविटी, उसके मसल्स में, सब चीज़ों में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। डॉग एक्टिव हो जाएगा, उसके जो मसल्स है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मीटिंग में सब चीज़ों में इंटरेस्ट उसका अच्छा बन जाएगा। तो ये टैबलेट आप ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा जो होम्योपैथी दवाई, जो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। डेमियाना के नाम से एक सॉल्ट होता है होम्योपैथी के अंदर, उसका आप बेशक मदर टिंचर ले आओ। मदर टिंचर का क्या वो होता है कि जैसे आप डॉग को पानी दे रहे हो पीने के लिए, या कोई भी चीज आप डाल रहे हो, उसके अंदर 5-7 बूंदे सुबह शाम डालते रहो। जो आपने स्टड डॉग की तरह यूज करना है, उसको आप 5-7 बूंदे सवेरे शाम डालते रहोगे तो उसके रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया से रहेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म भी दे सकते हो डॉग को, लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हो। इससे डॉग का अच्छा इंटरेस्ट बना रहेगा, लिबिडो पूरी उसकी बरकरार रहेगी और स्पर्म काउंट बहुत अच्छे से रहेगा। तीसरा जो हमारा एक आयुर्वेदिक होता है, जो सा कवाच बीज, मूसली पाक, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन के अंदर डाल दूंगा। वो एक मिश्रण टाइप का बनाना होता है जिसके अंदर मेन सफेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंधा, गोसुर, इस टाइप के सारे होते हैं। उसका एक मिश्रण तैयार करना पड़ता है। 1-1 चम्मच सुबह शाम डॉग को डाल के देते रहो। हर तरह की प्रॉब्लम, जो भी डॉग के अंदर डिसेबिलिटी आ गई है आपके अंदर, डॉग के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा, लिबिडो बहुत डाउन है और इंटरेस्ट नहीं ले रहा फीमेल के अंदर, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। होप करता हूँ गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नई चीजें पता लगी होंगी। एक वीडियो पहले भी मेरी पड़ी है, उसका आई बटन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वो भी जरूर देखना। उसमें मैंने इस सारी चीजों को बड़े अच्छे से खोल के एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो भी आप देखना, उससे भी आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी। तो होप करता हूँ गाइस कुछ नया देखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है भाई। अब तक आप इसको वीडियो को देखते आ रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करो सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। जो और इस टाइम पे सारे कैनल वाले हैं, सारे के सारे घाटे में चल रहे हैं, उनको ये वीडियो मिलेगी, उनको कारण पता लगेगा। जो बेचारे ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है डॉग्स में, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनके बेचारे को कुछ ना कुछ रिकवरी जरूर होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, लव यू, थैंक्स अ लॉट। डॉग के रिजल्ट बढ़ाने के लिए, डॉग को एक्टिव करने के लिए, डॉग की हर तरह की बीमारियां खत्म करने का फार्मूला है। इस फार्मूले को आप यूज करोगे तो डॉग अगर डॉग शो के अंदर भागेगा तो ऐसा भागेगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा। तो इस रेसिपी को पूरा देखना है आपने। मैं साथ साथ इस जो भी इंग्रेडिएंट है उनकी फोटोग्राफ भी डाल दूंगा, कितनी क्वांटिटी डालनी है वो भी बता दूंगा, हल्का हल्का इनके बेनिफिट्स भी बताता जाऊंगा। तो गाइज अपना पहला इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा। आपने मेरी पहले भी वीडियो में सुना हुआ है, अश्वगंधा भाई साहब जबरदस्त काम है। कई बार बने बनाए जो प्रोडक्ट आते हैं, हिमालय की भी कई तरह की आती है अश्वगंधा वगैरह, अब उन्होंने क्या डाल रखा आई डोंट नो। आप जब घर पे बनाएंगे तो उसका तो 100% श्योर है कि वो अच्छा ही होगा। ये अश्वगंधा ये इस टाइप का दिखाई देता है। ये हमारी अश्वगंधा की आ गई। ये करीब करीब 100 ग्राम लेना है आपने, इस टाइप का दिखाई देता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा आपको। 100 ग्राम लेना है और इसको हमने पीस देना है। अश्वगंधा का बेसिकली स्ट्रेस फ्री करने का बड़ा अच्छा बेनिफिट है। जब डॉग किसी बीमारी से होके उठता है, मान लो कोई डॉग टिक फीवर से होके रिकवर हुआ, तो बेसिकली उसके रिजल्ट आने थोड़े बंद कर देते हैं। तो अश्वगंधा आप उसको दोगे तो उसके रिजल्ट दोबारा से आने लग जाएंगे, डॉग एक्टिव हो जाएगा और उसके अंदर स्ट्रेस फ्री हो जाएगा बिल्कुल। तो गाइस अपना दूसरा इंग्रेडिएंट है गोसुर। गोसुर बेसिकली इस तरह का कांटेदार होता है। ये इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी आपने 100 ग्राम से करीब लेना है। वाह जी, ये बिल्कुल फ्रेश आए हुए हैं अपने पास। ये बेसिकली गोसुर इम्यूनिटी बूस्टर है। डॉग जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, वो कहते हैं जी जब थोड़ा डॉग ठीक होने लगता है फिर दोबारा बीमार पड़ जाता है, मतलब डॉग का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो गोसुर हमारा है। ये मैं जो इंग्रेडिएंट बताऊंगा सारे अलग अलग काम है। ओवरऑल है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बन के आएगा तो डॉग ओवरऑल उसमें हेल्थ में इंप्रूवमेंट लगेगी आपको। अब कई लोग बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं पहले ही बता दूं आपको, गर्मियों के अंदर जो ये मिश्रण है उसका आधा चम्मच देना है आपने, और सर्दियों में 1.5 से 2 चम्मच भी दे सकते हो। गर्मियों में थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाइयों की गर्मी चढ़ती है, इसलिए थोड़ा सा कम देना है हमने बच्चों को, और जो छोटी ब्रीड है उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। तो गाइस अपना तीसरा इंग्रेडिएंट है शतावर। शतावर इस टाइप का दिखाई देता है, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने डाल दिया शतावर। ये भी 100 ग्राम के करीब देना है। शतावर के गाइस बहुत ही बढ़िया हेल्थ बेनिफिट है। फीमेल में तो इतने ज़्यादा इसके इफेक्ट हैं, इनकी जो
ओवरी की हेल्थ है, जो इनकी साइकिल है उसको रेगुलेट करता है और बहुत अच्छा रहता है। डॉग्स के अंदर हार्मोन का बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है। इसका शावर आप दोगे तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये भी हमने 100 ग्राम्स लेना है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसकी फोटोग्राफ, इस टाइप का दिखाई देता है। ये भी हमने 100 ग्राम लेना है इस इंग्रेडिएंट के अंदर। तो गाइस अपना अगला इंग्रेडिएंट है पंजम मूसली। पंजम मूसली इसको इसलिए बोलते हैं, ये ना बिल्कुल मुर्गे के पंजे की तरह दिखाई देता है। दिखाना भैया, आगे पास से दिखाना। अब इसके ये देखो, ये मुर्गी के पंजे की तरह दिखाई देता है। इसकी फोटोग्राफ भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये बेसिकली डॉग्स को स्ट्रेस फ्री करने के लिए है। किसी भी टाइप की एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उसके ऊपर, या कोई डिसीज़ की स्ट्रेस है, किसी भी बीमारी लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, या डॉग बिल्कुल ढीला ढाला पड़ा रहता है, तो इसको इम्यून सिस्टम को बिल्कुल अच्छे से ट्रिगर करेगा। तो ये भी हमें इसका इंग्रेडिएंट है। ये हमने 20 से 50 ग्राम के करीब डालनी है। तो गाइस अपना अगला इंग्रेडिएंट है लाजवंती के बीज। आके पास दिखाओ भाई इसको, लाजवंती के बीजों को। ये काफ़ी कॉस्टली इंग्रेडिएंट है भाई। ये आप दोगे डॉग को, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव करेगा। इसमें बेसिकली जो लाजवंती है, इसके अंदर बीजों के अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। जब किसी डॉग को किसी भी टाइप की वायरल डिसीज़ हो जाती है, डिस्टेम्पर, बारवो, जिस चीज़ से रिकवर हो जाता है डॉग, या जो कैनल कफ के केस होते हैं, उनको हम ये देते हैं लाजवंती के बीज। मतलब हम तो सारा ही देंगे। लाजवंती बेसिकली उसका अंदर जो काम होगा इस मिश्रण के अंदर, वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और किसी भी टाइप की स्ट्रेस है वो सारी की सारी दूर कर देती है। स्टेमिना को बिल्ड करती है डॉग के। अगर आप डॉग शो के अंदर डॉग को घुमाते हो, अब जर्मन शेफर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्या होता है, डॉग बहुत अच्छा होता है पर उसका उतना हिसाब से स्टेमिना नहीं होता, रिंग में घूमते घूमते थक जाता है, तो बेचारा सेकंड रह जाता है। तो ये स्टेमिना बिल्ड करेगा। डॉग शो से पहले आप 15 दिन 20 दिन पहले स्टार्ट कर दोगे, डॉग शो में ऐसे भागेगा आपका। तो गाइस अपना अगला इंग्रेडिएंट है अगरकरा। ये भी बहुत ही महंगा वो है। इसमें आपने 20 से 30 ग्राम ही लेना है। ये उन डॉग्स के लिए यूज़ होता है जब हमारे क्लाइंट कहते हैं कि जी डॉग फीमेल के पास जाता है, सूंघ के पीछे हट जाता है, हमने कैश मीटिंग बुलाई और फीमेल वापस चली गई, डॉग इंटरेस्ट नहीं लेता फीमेल के अंदर, हमारा बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो भाई अगरकरा उसका स्टेमिना इतना बढ़िया बिल्ड कर देगा, लिबिडो बढ़ जाएगी डॉग की, और बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना अच्छा हो जाएगा आपका। कोई भी फीमेल वापस नहीं जाएगी। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी भाई अगरकरा की, मतलब मिंट टाइप की स्मेल आती है इसके अंदर से। तो ये भी आप अपने डॉग को दे सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसको सारे का मैं अभी आपको लाइव बना के दिखाऊंगा कैसे हमने मिश्रण तैयार करना है और कैसे कैसे लेना है, तो वीडियो में बने। तो गाइस अगला अपना बहुत ही ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है सफ़ेद मूसली। वो इस टाइप की दिखाई देती है। आपने 100 ग्राम के करीब लेनी है। ये हमने डाल दी सफ़ेद मूसली। भाई साहब किसी भी टाइप पे यूटीआई इन्फेक्शन डॉग को बार बार हो जाता है, बाथरूम में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है डॉग के, पेनिस में से थोड़ी थोड़ी पस निकलती रहती है डॉग के, इस टाइप की समस्या होती है, सफ़ेद मूसली बहुत ही बढ़िया काम करती है। स्टेमिना बिल्ड करती है, स्पर्म काउंट बढ़ाती है, लिबिडो बढ़ाती है, बहुत ही बढ़िया। ये ऑल इन वन इंग्रेडिएंट है, ये तो देना बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमने पीसना है 100 ग्राम, और इस इंग्रेडिएंट का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर आएगा। तो अगला इंग्रेडिएंट देखते हैं। तो गाइस अगला अपना इंग्रेडिएंट है कौच बीज। क्वाँच के बीज भी बोल देते हैं, और इस टाइप का दिखाई देता है ये। इसका भी आपको मैं एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ क्वाँच बीज के। एक जगह पे बहुत ज़्यादा बंदरों की पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी जल्दी ग्रो कर रही थी, साइंटिस्ट ने देखा कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, तो वहाँ चेक किया तो वहाँ पर क्वाँच के बीज मिलते हैं बहुत ज़्यादा उन एरियाज़ के अंदर। वहाँ पर पॉपुलेशन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसका रिसर्च की गई, तो ये बहुत ही अच्छा स्पर्म काउंट बढ़ाने वाला, लिबिडो बढ़ाने वाला और स्टेमिना बढ़ाने वाला इंग्रेडिएंट है। इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, ये थोड़े शेल के अंदर होते हैं, दिखाना एक बार यहाँ से, ये शेल के अंदर होते हैं। तो इसको जब हमने यूज़ करना है उससे पहले एक दिन पहले इसको भिगो के रख देते हैं, जिससे नरम हो जाता है। इसकी शेल तोड़ के अंदर से इसका बीज निकालना होता है, क्वाँच का बीज, वो यूज़ करना है इसके अंदर। तो ये मतलब जिस दिन आपने रेसिपी तैयार करनी है उससे एक दिन पहले इसको भिगो के रख देना है, और नेक्स्ट डे इसको छिल के अंदर से इसके बादाम टाइप की गिरी निकलती है, वो गिरी आपने उसमें मिक्सी के अंदर ग्राइंड करनी है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके। गाइस मैं बहुत अच्छे अपने सीक्रेट आपको रिवील कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना, और सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना है भाई। जो चैनल पे नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब की। तो गाइस अपना अगला इंग्रेडिएंट है ताल मखाना। ये बेसिकली लीवर की किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है।
ताल मखाना जो जॉन्डिस से रिकवर हुए डॉग होते हैं, जिनको लीवर की प्रॉब्लम रह रही है, भूख नहीं लगती डॉग को, अपन बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट ला के रख देते हैं पर डॉग उसको पचा नहीं पाता, यूरिन बहुत ज़्यादा येलो कर रहा है डॉग, या किसी भी टाइप की हिपेटिक प्रॉब्लम है, ये तो हिपेटिक प्रोटेक्टेंट है और जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डॉग का डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जितनी ये सारी चीज़ें हैं उनको पचाने के लिए तिल मखाना, इसकी आपको फोटोग्राफ भी आ जाएगी और क्वांटिटी भी आ जाएगी। अपना अगला इंग्रेडिएंट है सालम मिश्री। ये बेसिकली हमारी नॉर्मल मिश्री की तरह दिखाई देती है पर ये थोड़ी सी डिफरेंट है भाई। ये जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनको प्रमोट करता है। जो डॉग को खाया पिया पचता नहीं है भाई, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, कमज़ोर सा बने जा रहा है, सालम मिश्री इसमें बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देगी। आपका डॉग मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी सेहत बन जाएगी, मसल अच्छी तरह डेवलप हो जाएंगे। जो लेथार्जिक रहते हैं मीटिंग करते टाइम, शो के अंदर या किसी भी टाइप के बालों में शाइनिंग नहीं है, सारा डाइजेस्टिव इशू से शुरुआत होती है। तो डाइजेस्टिव इशू करने के लिए इसको करो आप, अपने डॉग को दो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। तो दोस्तों इसकी डोज की बात कर ली जाए तो इसका लगभग आधा चम्मच हमने गर्मियों में देना है, सर्दियों के अंदर 1.5 से 2 चम्मच दे सकते हैं। थोड़ा इसका टेस्ट गंदा सा हो जाता है तो इसको थोड़ा सा चिकन जेली वगैरह के अंदर या लीवर के अंदर मैश करके दे दो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब इसकी रेट की बात कर लीजिए, जिस टाइम मैंने ये बनाना स्टार्ट किया है 2007-8 के अंदर, तो भाई ये 850-900 रुपये में सारा कॉम्बिनेशन बन जाता था। अब भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ये सारा सामान आया भाई 2100 रुपये का, जबकि मैं ये सारा मिश्रण तैयार करके 1500 रुपये का क्लाइंट को दे दिया करता था। तो अब भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके रेट भी बहुत ज़्यादा आसमान को छू रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, पर अगर हम ये इंग्रेडिएंट घर पे लाके बनाएंगे अपने डॉग के लिए तो हमारे को कम से कम सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हमने सारी ओरिजिनल चीज़ें यूज़ करी, उसमें कोई स्टेरॉयड नहीं डले हुए थे, किसी भी टाइप का और सप्लीमेंट नहीं डला हुआ था, ये हम नेचुरल उस तरीके से बना रहे हैं। ओवरऑल डॉग की ग्रोथ होएगी, ओवरऑल डॉग के रिजल्ट आएंगे, ओवरऑल डॉग की लिबिडो बढ़ेगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वीडियो में लाइक किए बिना नहीं जाना, दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। दोस्तों इसमें अगर हम इन सारे इंग्रेडिएंट के अंदर सिर्फ 2-2 वर्क सोने के और 2-2 वर्क इसके चांदी के डाल देंगे तो स्वर्ण भस्म बन जाती है। आपने स्वर्ण भस्म का नाम सुना होगा। स्वर्ण भस्म बेसिकली 15 से 20 हज़ार रुपये kg आती है। उसमें सिर्फ 2 या 3 सब मतलब इंग्रेडिएंट और डाल रखे होते हैं। तो आप स्वर्ण भस्म भी बना सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो चांदी के और उसके। तो गाइस इनके सभी इंग्रेडिएंट को आपने अलग अलग मिक्सिंग में डालना है। शुरू में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठे डाल के और मिक्स कर दिया था तो वो सारे बड़े छोटे साइज़ के हो गए थे। हर एक इंग्रेडिएंट को अलग अलग पीसना है और अच्छे से इनको मिक्स करना है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फीमेल के रिज़ल्ट बढ़ाने के लिए, फीमेल को प्रॉपर लाने के लिए जो फार्मूला है अगर वो देखना चाहते हो उसको भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो बोलना है लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी